अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मौके के ऊपर जो है वो फ़र्क हबीब के जो एक्शन थे काबिल ज़िक्र हैं। यानी कि ऐसे उन्होंने एक्शन दिखाए कि ख़ुद को वो जेम्स बॉन्ड से भी 2 हाथ आगे समझ बैठे थे। और यूँ तो वैसे अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के अंदर तमाम ही बड़े बड़े फंदे खान किस्म के लीडर हैं जो अपने आप को पाकिस्तान के आइन और कानून से कहीं बालातर समझते हैं। उसके अंदर इमरान को देख लें, वो पहले नंबर के ऊपर मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब को देख लें और अली मीन गंडापुरी के तो क्या ही कहने। परवेज़ खटक भी कभी कभी बड़ी बड़ी बढ़कें जो है वो मारने में एक्सपर्ट समझे जाते हैं। और ऐसे ही तहरीक इंसाफ के जो कोलीग्स थे, यानी कि पार्टनर थे, इत्तेहादी थे, शेख रशीद साहब, वो भी कभी बड़ी बड़ी जो है वो बातें करने में पीछे नहीं रहते। लेकिन फ़र्क हबीब जो है वो ये जो कूदे ना, फर्स्ट टाइम एक इम्प्रेशन इनका सामने आया है। पहले तो ये समझा जाता था कि ये बड़े पढ़े लिखे मुअज़्ज़ब और रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले लोग हैं और ये वो शख्स है जो बड़े बड़े भाषण देता था कि पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए, एक जैसा इंसाफ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की ये बात करते थे। लेकिन जब अपनी बारी आई, फवाद चौधरी की लीगल गिरफ्तारी हुई, यानी कि तमाम जो प्रोसीजर था बड़ा ही लीगल था, वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। लेकिन साथ में ये भी आपको बताऊँगा कि तहरीक इंसाफ का जब दौर था, यानी फ़र्क हबीब साहब की जब गवर्नमेंट थी, ये जब वज़ीर थे, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर थे, तो उस वक़्त क्या कुछ होता रहा इनकी नाक के नीचे से। इन लोगों ने क्या कुछ किया हरीफों के साथ, उनको कैसे उनको गिरफ़्तार किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा मुवाजना करेंगे। और साथ में फिर इस जेम्स बॉन्ड की बात करेंगे कि कैसे वो गाड़ी के सामने खुद खड़े हो गए थे, यूँ समझ रहे थे कि शायद मैं वो जैसे इंग्लिश फिल्म का जो हीरो है ना, वो थॉर, शायद अपने आप को वो इन्होंने समझ लिया था, दोनों हाथ गाड़ी के आगे कर लिए कि भाई यहाँ से मैंने आगे नहीं जाने देना। या फिर बाज़ फिल्मों के ऐसे अंदर होता है कि वहाँ पे कुछ सीन ऐसे होते हैं कि जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं ना, अपने एहलकारों को, अपने बंदों को पुलिस से या सिक्योरिटी इदारों से छुड़वाने के लिए ऐसे जो है वो ऑपरेशन करते हुए, जैसा कि फ़र्क हबीब ने अपनी तरफ से स्टंट किए। अच्छा, जब ये माजी के अंदर अगर उसकी बात कर लें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये जो गिरफ्तारी थी, इसके अंदर कैसे आइन और कानून का प्रोसीजर मुकम्मल किया गया था। सबसे पहले जब एक पाकिस्तान के अंदर शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इदारे के सेक्रेटरी ने कोई FIR कटवाई है, और जब ये FIR जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी थे उनके कहने के ऊपर जब कट गई, तो फिर कानून हरकत के अंदर आया। फवाद चौधरी को सुबह उनके घर के बाहर से जब गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद उनको एक सेशन कोर्ट के अंदर एक मजिस्ट्रेट से वहाँ पर इनका जो है वो रिमांड लिया गया, राहदारी रिमांड 2 रोज़ का लिया गया। फिर इनको अस्पताल के अंदर लेके गए, वहाँ पर इनका मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद फिर इन्हें इस्लामाबाद की तरफ जो है वो लेके गए, जहाँ पर इनके खिलाफ जो मुकदमा हुआ था। तमाम लीगल प्रोसीजर मुकम्मल हुआ और फिर इसी दौरान जो फवाद चौधरी के वकील थे, वकला, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहुँचे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और कहा कि जी फवाद चौधरी को फौरी तौर पर यहाँ पर उन्होंने तलब किया, यहाँ पर जो वो पेश किया जाए। जब पेश नहीं हो सके तो दोनों IGs को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया। वहाँ पे IG पहुँचे और उन्होंने तमाम केस की तफसील से कोर्ट को आगाह किया, जिसके ऊपर कोर्ट ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अब देखें कि माजी के अंदर कैसे क्या कुछ होता था। माजी के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। और जैसा कि ये फ़र्क हबीब लोग या तहरीक इंसाफ कर रही है, माजी के अंदर जिसको गिरफ्तार किया जाता था 6-6 महीने उसकी ज़मानत नहीं होती थी, उसको 4-4, 5-5 रोज़ जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता था। 6-6 महीने उन लोगों ने जो है वो जेलों के अंदर काटी है, जिनके ऊपर इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। मतलब केस पहले बने बिना किसी सबूत के, फिर उन्हें रगड़ा लगाया। और अगर देखा जाए यहाँ पर ये सारे कानून जब मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान का कोई भी शहरी है जो जैसे कि फ़र्क हबीब साहब हैं, इनको भी चाहिए था कि जो फैसले होते हैं ये जज साहब ने करने, ये मोटरवे के ऊपर फैसले नहीं होने, जिसकी बुनियाद तरीके इंसाफ ने रखी है कि आपने बदमाशी से, आपका अगर कोई वर्कर गिरफ्तार हो गया है, आपका कोई पार्टी रहनुमा गिरफ्तार हो गया है, तो आपने जो वो आस्तीन चढ़ा लेनी है और सबको कॉल दे देनी है कि हमने जी नहीं छोड़ना, हमने जो है वो ईंट से ईंट बजा देनी है, पाकिस्तान को बंद कर देना है। तो खुदारा ये जो आपकी ऐसी हरकतें हैं, ये कोई पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिविटी की जानिब पाकिस्तान को नहीं लेके जा रही हैं, बल्कि इस अवाम को उकसा रही हैं ऐसे बैड रवैये के ऊपर। अब देखें कि ये शख्स गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है, नहीं ये समझ रहा कि इसे जो है वो कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पे प्रैक्टिकली मुकम्मल प्रोसीजर होगा, वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। आप सड़कों के ऊपर ऐसे इदारों के हाथों से जो है वो एक अपने बंदे को जो मुल्ज़म है, मुल्ज़म को आप छीन के छुड़वा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये कौन सी बात है। आप एहलकारों के जो सरकारी एहलकार हैं जो गिरफ्तार करने उन्हें आए थे, उनकी दस्तो गिरबान आप उनसे हो गए हैं। तो ये तरीके इंसाफ के अंदर एक वतीरा पाया जाता है कि ये लोग अपने आप को
आइन और कानून से बालातर समझते हैं, जबकि माजी के अंदर इन्होंने राना सनाउल्लाह को घसीट कर गाड़ी में से निकाल के गिरफ्तार किया था और बहाना किया बनाया था कि 15 किलो हेरोइन जो है वो राना सनाउल्लाह लेके जा रहा है और इसके ऊपर शहरियार अफरीदी ने जान अल्लाह को देनी है, जान अल्लाह को देनी है, मैंने झूठ नहीं बोलना। ऐसे ऐसे झूठ बोले, कौम को गुमराह किया, झूठे गवाह वहाँ पे पेश किए और अब किया सारा रिजल्ट आया है कि तमाम का तमाम इमरान खान की इमा के ऊपर सारे का सारा ये ड्रामा किया गया था। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ ने जब उन्हें कोर्ट के अंदर, जब उन्हें जेल हुई थी, जेल के अंदर मौजूद थे, तो वो मिन्नतें तरले करते रहे कि खुदा के लिए मेरी बीवी जो है वो बिस्तर मर के ऊपर मौजूद है, लंदन के अंदर मुझे एक कॉल करवा दें, लंदन के अंदर एक कॉल मुझे करवा दें, मैं अपनी बीवी की तबीयत के बारे में पूछ लूँ। लेकिन इन जालमों ने क्या कहा, नहीं, खान साहब की जानब से हमें सख्ती से ये आर्डर आए हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई भी रियायत नहीं बरतनी। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज़ अपने वालिद को जेल के अंदर देखने गई थी, वहाँ पर वो इयादत करने गई थी, वहाँ मरीम नवाज़ को धर लिया गया, उन्हें कैद कर लिया गया और सिर्फ उन्हें जेल के अंदर नहीं डाला गया बल्कि उनके साथ जो सलूक रखा गया, मेरे ख्याल में कोई गैर मुल्की एजेंट भी गिरफ्तार कर लिया जाए ना तो उसके साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता जो कि मरीम नवाज़ जो इस कौम की बेटी थी उसके साथ ये सलूक हुआ, जिसका वालिद 3 बार पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है, पाकिस्तान की नस्लों से जो है वो खिदमत करते आ रहे हैं, तो उसके वाशरूम्स तक वहाँ के अंदर भी इन्होंने कैमरे लगवाए। कितनी बेशर्मी की बात है। और अब इनके वो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जो आईनी कानूनी प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जो इदारों को ललकारते हैं, इदारों के दरमियान बगावत जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, कहते हैं कि हमने नहीं छोड़ना, जेम्स बॉन्ड बन के सामने आ जाते हैं। और कुछ खुदा का खौफ करें कि आप कौन से रवैयों को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। आप सियासतदान बने फिर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम सियासतदान हैं, लेकिन आपके रवैये तो वो दहशतगर्दों वाले हैं। आप तो बदमाशी के जोर के ऊपर जो है वो इदारों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये रवैये ये मेरे ख्याल में कभी भी काबिल कबूल नहीं होंगे। अगर आप देखें ख्वाजा आसिफ, जिसकी 2-3 नस्लें, 2-3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं पाकिस्तान की खिदमत करते हुए, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ अभी भी वज़ीर दिफा हैं और ख्वाजा आसिफ वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई जो है वो उन्हें वजारतें मिल चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी खिदमत पाकिस्तान की जो है वो अंजाम दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उन्हें सर्दियों के अंदर, सख्त किस्म की सर्दियों के अंदर ज़मीन पर फ़र्श के ऊपर एक कंबल था जिस कंबल में वो सोते थे। और जब उन्होंने अपील की, यार खुदा का खौफ करें, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं जो है वो इतने बार इलेक्शन जीता हूँ, इतनी बार वज़ीर बन चुका हूँ, वज़ीर दाखिला रह चुका हूँ, और उसके बाद आप मेरे साथ ये रवैया करें, क्यों ऐसा करें मुझे बताएं। तो तब एहलकारों ने कहा इमरान खान साहब की ख़ास हदायत है कि रिलीफ नहीं देना है, इन्हें मुकम्मल रगड़ा देना है। तो फिर देखें ये आप लोगों ने क्या लोग आप करते रहे, आप लोगों के साथ क्या करते हैं और आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ अगर आईनी प्रोसीजर हो रहा है तो उसके ऊपर आप बदमाशियाँ करने जो वो आ जाते हैं। इसके अलावा कई और, शाहिद खान अब्बासी को ले लें, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। फवाद चौधरी कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा है, ना ही सीएम रहा है। उसने तो इदारों के खिलाफ जो वो बदजुबानी की, एक बार नहीं की, कई बार उसने लोगों को धमकियां दी और एहलकारों को, ये नहीं जो इलेक्शन कमीशन के थे बल्कि वो कोर्ट्स को भी धमकियां देते रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान हैं उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया है। यहाँ पे कुछ तो खौफ करें यार, फैमिलियों का क्या कसूर है, आप उन तक पहुंच जाते हैं। आपकी फैमिली के ऊपर अगर कोई अटैक करे, आपको कोई कहे कि मैंने आपकी फैमिली को नहीं छोड़ना, वो घर से बाहर निकलेंगे, हमने उनकी इंसल्ट करनी, हमने गिरबान से पकड़ना, हमने गालियाँ देना, तो आपको कैसा लगेगा। आप तो लोगों को उकसा के साइड पे हो जाते हैं। यहाँ पे इन्हें शर्म आनी चाहिए। और आपको बताते चलें कि शाहिद खान अब्बासी जिसकी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, उसके वालिद की नाकाबिले फरामोश पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, तो उस शख्स को मोटरवे के ऊपर से गाड़ी में से निकाल के गिरफ्तार किया गया था। किस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया था कि कतर से सस्ती LNG जो ली है वो आपने महंगी ले ली है। हालांकि ये पाकिस्तान की तारीख गवाह इस चीज़ की कि शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल ने जो उस वक़्त ली थी गैस कतर से, वो अभी दुनिया के किसी मुल्क से जो है वो मुआहिदा आप कर लें आपको नहीं मिलेगी, इतनी सस्ती वो गैस थी। लेकिन उसके बावजूद उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए आपने कैसे रगड़े लगा दिया। और ये सारे आपने रवैये जो है वो रखे अपोजिशन के साथ। उस वक़्त जब आप गवर्नमेंट में थे तब आपको कोई इखलाकी ज़रूरत नहीं हुई थी कि आप सच भी कह लें, आप कभी इंसाफ की बात कर लें। अब जब आपकी बारी आई है, आप कोई गलत बात करते हैं, पंजाब के अंदर से आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो आप जो है वो सीख पाओ हो चुके हैं कि क्यों हमें गिरफ्तार किया जाता है। और भाई आप अपनी ज़ुबानों को बंद करें ना, आप बाजू जो है वो ऊपर करके आप सड़कों के ऊपर आके इंसाफ लेंगे, आप जो वो सड़कों के ऊपर इदारों के लोगों के हाथों में से जो वो छीन के ले जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। आपकी जो शौखियाँ थी, ये ड्रामेबाजी थी ना, ये टोटल ड्रामेबाजियाँ हैं। फिल्में ज़रा कम देखा करें ताकि आपके दिमाग के अंदर जो फिल्में चलती हैं ना, खैर खान साहब भी इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में ये सारे तरीके इंसाफ के जो लोग हैं
भागे भागे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि इमरान खान के करीब हो सकें। तो ये इनको करीब करने के बाद मुश्किलात के अंदर भी डाल सकता है। फवाद चौधरी से जाके पूछें कि उनका क्या हाल हुआ होगा, कैसी लाइफ है जेल के अंदर, क्या कुछ होता है वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जो ये हैं जी फ़रख हबीब साहब, अब इनका भी नंबर है, इनके हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं कि जैसे इन्होंने इदारे के ऊपर, जो इदारे के एहलकार थे, उनसे जो है वो तल्ख कलामी की, लड़ाई की, गाड़ी में से जो है वो मुलजिम को मफरूर कराने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जो कि इनके खिलाफ भी मुकदमा जो है वो तैयार है और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा क्या होगा। इसके अलावा आपको एक और मिसाल देते हैं, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, यही जेम्स बोर्ड जो है वो उस वक्त वजीर थे, कराची के अंदर मरियम नवाज़ कैप्टन सफदर मौजूद थे। दरवाजे को जो है वो अंदर से मतलब तोड़ा के उसे लाते मारेंगे और अंदर से मरियम नवाज़ के बेडरूम में से उनके जो हस्बैंड हैं उन्हें जो है वो कैप्टन सफदर को निकाला गया, पकड़ के लेके बाहर आए। कितनी बेशर्मी की बात है, आपने वहाँ पे ना तो चादर चार दीवारी का जो ख्याल रखा, आपने बेशर्मी की तमाम हदें क्रास की। तब तो आप वाह वाह करते थे, हमारी हुकूमत है, सीना चौड़ा करके चलते थे। अब जब आपकी बारी आई है ना तो ज़रा बर्दाश्त करें। जो कुछ आप करते हैं आपके साथ वो नहीं हुआ है। आप पहले गिरफ्तार करते थे, बाद में सबूत देखते थे, 6-6 महीने जमानतें नहीं होती थी, सबूत तो अब भी किसी को नहीं मिले, ख्वाह आपने सबको रगड़ा लगवाया है। लेकिन यहाँ पे अभी जो मुकदमात हो रहे हैं, कोई ना कोई एविडेंस मौजूद होता है, जिस एविडेंस के बेस के ऊपर आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आप वहाँ पे आके ऐसे शोखियाँ मारते हैं ना कि हमने पाकिस्तान को नहीं चलने देना, अगर हमारा बंदा कोई उठा के आप ले गए, आपका बंदा कोई उठा के ले जाए, वो गलत है। दूसरों के साथ आपने जो कुछ किया वो आपके नज़दीक बिल्कुल सही है। तो ये रवैये जब तक ख़त्म नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में यही सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आना ऐसे रवैयों के बीच में बहुत मुश्किल